अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिकाऊ न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैका बेदरीन। नाज़रीन, आज की वीडियो में बहुत ही अहम मौजू शामिल होने वाले हैं, जैसे कि झूठी और गुमराहकुन मालूमात कैसे बनती और फैलती हैं। बोट्स और जाली अकाउंट्स किस तरह किसी बयानिए को मसनूई तौर पर मकबूल दिखाते हैं। जज्बाती और सनसनीखेज मवाद क्यों तेज़ी से वायरल होता है। वोटर्स के एतमाद, टर्न आउट्स और जमहूरी अमल पर इसके क्या असरात पड़ते हैं। रियासत, प्लेटफॉर्म्स और अवाम इस मसले से कैसे निमट सकते हैं। नाज़रीन, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते चलते हैं। पाकिस्तान की इंतखाबी सियासत एक नए दौर में दाखिल हो चुकी है, जहां जलसों, पोस्टरों और टीवी मुबासों के साथ साथ एक और मुहाज पूरी शिद्दत से सरगर्म है, और वो है सोशल मीडिया का डिजिटल मैदान। फेसबुक पोस्ट, एक्स, ट्विटर्स, थ्रेड्स, यूट्यूब वीडियोस, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स और टिकटॉक क्लिप्स अब महज राय के इजहार का जरिया नहीं रहे, बल्कि सियासी बयानियत तश्कील देने, मुखालफिन को निशाना बनाने और अवामी जहन साजी करने की ताकतवर हथियार बन चुके हैं। इस पस मंजर में सोशल मीडिया का साया महज एक इस्तियारा नहीं बल्कि एक हकीकत है, जो पाकिस्तान के इंतखाबी अमल पर गहरे असरात मुरतब कर रही है। नाजरीन, इस वीडियो में हम इस बात का तफसीली जायजा लेंगे कि किस तरह मुनज़्ज़म और पेचीदा डिसइंफॉर्मेशन महमाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए इंतखाबी माहौल को मुतासिर करती हैं और उनके ज़राए क्या हैं, वो कैसे फैलती हैं और जमहूरी अमल पर उनके क्या असरात मुरतब होते हैं। डिजिटल दौर में मालूमात की तरसील की रफ्तार बेमिसाल है। चंद सेकंड में एक खबर लाखों अफराद तक पहुंच सकती है, चाहे वो दुरुस्त हो या गुमराहकुन। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां नौजवान आबादी का तनासुब ज्यादा है और स्मार्टफोन का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है, सोशल मीडिया सियासी मुकालमे का मरकजी प्लेटफॉर्म बन चुका है। यही वो जगह है जहां इंतखाबी मुहिम्मात चलाई जाती है, बयानिए घड़े जाते हैं और मुखालफिन के खिलाफ मवाद तैयार किया जाता है। मसला इस वक्त संगीन होता है जब मालूमात दानिस्ता तौर पर मस्क की जाएं, झूठी कहानियां घड़ी जाएं या सियाको सबाक से हटकर वीडियोस और बयानात फैलाई जाएं, ताकि अवामी राय को एक खास सिमत में मोड़ा जा सके। नाजरीन, डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन में फ़र्क समझना ज़रूरी है। मिस इन्फॉर्मेशन वो गलत मालूमात हैं जो लाइल्मी में फैलती हैं, जबकि डिसइंफॉर्मेशन एक मुनज़्ज़म हिकमत अमली के तहत तैयार की गई झूठी या गुमराहकुन मालूमात होती है, जिनका मकसद किसी फर्द, जमात या इदारे को नुकसान पहुंचाना या मखसूसी सियासी फायदा हासिल करना होता है। पाकिस्तान के इंतखाबी तनाज़ुर में दोनों अक़साम देखने को मिलती हैं, मगर सबसे ज़्यादा ख़तरनाक वो मुहिम्मात हैं जो मुनज़्ज़म अंदाज में चलाई जाती हैं और जिनके पीछे माली, सियासी या नज़रियाती मुफाद कार फरमा होते हैं। नाज़रीन, सोशल मीडिया एल्गोरिथम्स इस अमल में अहम किरदार अदा करते हैं। ये एल्गोरिथम्स ऐसे मवाद को तरजीह देते हैं जो ज़्यादा जज्बाती रद्द-ए-अमल पैदा करे, गुस्सा, खौफ, हैरत या जोश वगैरह। नतीजन सनसनीखेज और मुतनाज़िम मवाद तेज़ी से वायरल होता है, चाहे वो हकीकत में मुबनी हो या ना हो। इंतखाबी मुहिम्मात के दौरान अक्सर देखा गया है कि किसी सियासी रहनुमा की पुरानी वीडियो को नए सियाक में पेश किया जाता है, किसी बयान को एडिट करके फैलाया जाता है या जाली ग्राफिक्स और दस्तावेजात तैयार करके अवाम में शकूक व शबाहत पैदा किए जाते हैं। नाजरीन, इन मुहिम्मात के पीछे कौन होता है? इस सवाल का जवाब सादा नहीं। बाज़ औक़ात सियासी जमातों के अंदर मौजूद डिजिटल टीमें मुखालफिन के खिलाफ मनफी मुहिम चलाती हैं। कुछ मौके पर गैर सरकारी ग्रुप्स, नजरियाती कारकुन या बैरूनी अनासिर भी इसमें मुलविस हो सकते हैं। बोट्स और जाली अकाउंट्स के नेटवर्क्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जो मखसूस पेश टैग्स को ट्रेंड कराते हैं और मसनूई तौर पर किसी बयानिए को मकबूल जाहिर करते हैं। इस तरह एक तासुर पैदा किया जाता है कि कोई खास राय आवाम में बहुत मकबूल है, हालांकि हकीकत मुख्तलिफ हो सकती है। नाज़रीन, पाकिस्तान में गुज़िश्ता चंद आम इंतखाबात के दौरान सोशल मीडिया की अहमियत में नुमाया इजाफा हुआ है। सियासी जलसों की झलकियाँ, रहनुमाओं की तकारीर और इंतखाबी वादे बराह रास्त नशर किए जाते हैं, मगर इसी के साथ साथ मुखालिफिन पर इल्ज़ामात, ज़ाती हमले और किरदार कशी भी इसी रफ्तार से फैलती है। व्हाट्सएप ग्रुप्स में फॉरवर्ड होने वाले पैगामात अक्सर बगैर तस्दीक के कबूल कर लिए जाते हैं, दीही और नीम शहरी इलाकों में जहां रिवायती मीडिया तक रसाई महदूद हो सकती है। सोशल मीडिया भी मालूमात का बुनियादी जरिया बन जाता है, जिससे झूठी खबरों के असरात और भी गहरे हो जाते हैं। नाज़रीन, डिसइंफॉर्मेशन मुहिम्मात का सबसे बड़ा असर अवामी एतमाद पर पड़ता है। जब वोटर्स को मुतज़ाद और गुमराहकुन मालूमात मिलती हैं तो वो कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। बाज़ औक़ात ये तासुर दिया जाता है कि इंतखाबी अमल शिफाफ नहीं होगा, वोट ज़ाया हो जाएंगे या नताइज पहले से तयशुदा होंगे। इस तरह की मुहिम्मात वोटर्स टर्न आउट को मुतासिर कर सकती हैं और जमहूरी अमल पर एतमाद को कमज़ोर बना सकती हैं।
नाजरीन, एक और अहम पहलू फिरका वाराना या नस्ली हसासियत को हवा देना है। पाकिस्तान जैसे मतनू माशरे में अगर किसी खास कम्युनिटी के खिलाफ झूठी खबरें फैलाई जाएं तो इसके संगीन समाजी असरात हो सकते हैं। इंतखाबी माहौल में ऐसी मुहिम्मात ना सिर्फ सियासी दर्जा हरारत बढ़ाती हैं बल्कि समाजी हम आहंगी को भी नुकसान पहुंचाती हैं। इसलिए डिसइंफॉर्मेशन महज सियासी मसला नहीं बल्कि कौमी सलामती और समाजी इस्तेहकाम का मामला भी है। नाजरीन, डीप फेक टेक्नोलॉजी भी एक उभरता हुआ खतरा है। मसनूई ज़हानत के जरिए ऐसी वीडियोस तैयार की जा सकती हैं जिनमें किसी रहनुमा को वो बात कहते हुए दिखाया जाए जो उसने कभी नहीं की, अगरचा अभी तक पाकिस्तान में इसके बड़े पैमाने पर इस्तेमाल के शवाहिद महदूद हैं। मगर टेक्नोलॉजी की दस्तयाबी इस इम्कान को तकवीत देती है कि मुस्तकबिल में ये इंतखाबी मुहिम्मात को मजीद पेचीदा बना सकती है। नाजरीन, रियासती इदारों को इलेक्शन कमीशन के लिए ये एक बड़ा चैलेंज है कि वो आज़ादी इजहार को बरकरार रखते हुए झूठी मालूमात के फैलाव को कैसे रोके। सख्त कवानीन सेंसरशिप के खदशात को जन्म दे सकते हैं जबकि मुकम्मल आज़ादी गुमराह कुन मुहिम्मात को फरोग दे सकती है। इस तवाज़ुन को कायम करना आसान नहीं है। प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी भी अहम है कि वो जाली अकाउंट्स और मुनज़्ज़म डिसइंफॉर्मेशन नेटवर्क की निशानदही करके इन्हें हटाएं। मगर इस अमल में शफाफियत और गैर जांबदारी जरूरी है ताकि किसी एक सियासी फरीक को निशाना बनाने का तासुर ना मिले। नाजरीन, मीडिया लिटरेसी इस मसले का एक मुमकिन हल है। अगर आवाम को ये सिखाया जाए कि वो मालूमात की तस्दीक कैसे करें, ज़राए की जांच कैसे करें और जज्बाती मवाद को तनकीदी नज़र से कैसे देखें तो डिसइंफॉर्मेशन का असर कम हो सकता है। तालीमी इदारों, सिविल सोसाइटी और मीडिया हाउसेस को इस हवाले से मुश्तरका किरदार अदा करना होगा। नाजरीन, बैनुल अक़वामी सतह पर भी डिसइंफॉर्मेशन एक बड़ा मसला बन चुका है। कई ममालिक ने इंतखाबी अमल में बैरूनी मुदाखलत और सोशल मीडिया मुहिम्मात के जरिए राय आमा पर असर अंदाज होने के वाक़यात रिपोर्ट किए हैं। पाकिस्तान भी इस आलमी रुझान से अलग नहीं है। जुग्राफियाई सियासत, इलाकाई कशीदगी और अंदरूनी सियासी तकसीम इस मसले को मजीद हसास बना देते हैं। नाजरीन, इस तमाम सूरत हाल में सवाल ये है कि क्या सोशल मीडिया जमहूरियत को मजबूत कर रहा है या कमजोर कर रहा है। एक तरफ ये प्लेटफॉर्म आवाम को आवाज देता है, सियासी शमूलियत बढ़ाता है और रिवायती मीडिया की उजारादारी को तोड़ता है। दूसरी तरफ यही प्लेटफॉर्म गलत मालूमात, नफरत अंगेजी और तकसीम को भी फरोग दे सकता है। असल मसला खुद टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि इसका इस्तेमाल। नाजरीन, अगर सियासी जमातें शफाफ और मुस्बित मुहिम चलाने को तरजीह दें, अगर रियासती इदारे गैर जांबदार रहें, अगर सोशल मीडिया कंपनियां अपनी पॉलिसियों पर दियानतदारी से अमल करें और अगर आवाम तनकीदी सोच अपनाए तो सोशल मीडिया जमहूरी अमल को तकवीत दे सकता है। लेकिन अगर डिसइंफॉर्मेशन को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जाता रहा तो यह इंतखाबी अमल को मशकूक बना सकता है और अवामी एतमाद को मजीद कमजोर कर सकता है। नाजरीन, आखिरकार पाकिस्तान के इंतखाबी मुस्तकबिल का इन्हिसार इस बात पर है कि हम डिजिटल दौर के इन चैलेंजेस से कैसे निपटते हैं। सोशल मीडिया का साया गहरा जरूर है मगर यह मुकम्मल अंधेरा नहीं है। शिफाफियत, तालीम, टेक्नोलॉजी के जिम्मेदाराना इस्तेमाल और मजबूत इदारों के जरिए इस साए को कम किया जा सकता है। जमहूरियत की बका सिर्फ वोट डालने से नहीं बल्कि सच्चाई, एतमाद और बाशऊर शहरियों से वाबस्ता है। अगर हम इस हकीकत को तस्लीम करके मुश्तरका हिकमत अमली अपनाएं तो डिसइंफॉर्मेशन की यलगार के बावजूद इंतखाबी अमल को महफूज और मुस्तहकिम बनाया जा सकता है। नाजरीन, वीडियो के अख्तिताम पर आपके लिए एक सवाल छोड़ता जा रहा हूँ कि क्या सोशल मीडिया हमारी जमहूरियत को मजबूत बना रहा है या हम अनजाने में झूठी मालूमात का शिकार होकर अपने ही वोट को, ताकत को कमजोर कर रहे हैं। नाजरीन, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर करिए और ऐसी मजीद तफसीली वीडियोस देखने के लिए दिकाऊ न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए इजाजत दे अपने मेजबान को। अल्लाह निगहबान। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और विजिट करें हमारी वेबसाइट गाँव न्यूज़। हर लम्हा हर खबर आपके साथ। देखते रहिए गाँव न्यूज़ दैट मैटर्स।